नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। बात करेंगे असम की। वो इसलिए क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी, कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम का जो इलाज किया है, उसके बाद से ये लोग बिलख रहे हैं। और ये दिख जाएंगे आपको, दवायर पे आप जाइए तो वहां करण थापर के साथ योगेंद्र यादव आप बीती साझा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोकने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ आप चले जाएंगे तो और जो इनके इकोसिस्टम के लोग हैं, विमर्श गढ़ने में जुटे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भाजपा और उसकी सरकार घबरा गई, इसलिए वो चाहती है कि उसको रोक दिया जाए। लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या ये जो रोना, बिलखना और विमर्श गढ़ना चल रहा है, ये जो कह रहे हैं वाकई में ऐसा है या फिर जो सच है उसे छिपाने की कोशिश हो रही है? तो ये पूरा मुद्दा क्या है? क्यों हेमंता बिस्वा शर्मा को यह कहना पड़ा कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए? क्यों एफआईआर दर्ज हुई? ये जो तमाम बातें हैं ना, ये इसका एक पक्ष तो बताया जा रहा है, लेकिन दूसरा पक्ष जो आप एक तरह से कहें कि छुपाया जा रहा है, दरअसल उस पर हम लोग बात करेंगे कि क्या हुआ, क्या घटा, जिसे योगेंद्र यादव नहीं बता रहे हैं, जिसे उनका इकोसिस्टम नहीं बता रहा है। तो वो क्या है, उसी पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। देखिए, हुआ क्या कि जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इनका रूट आ गया तो उस रूट में इनको गुवाहाटी होकर जाना था, जो जो कांग्रेस ने तय कर रखा था। हेमंता बिस्वा शर्मा ने तभी कह दिया था कि आप शहर में तो नहीं घुसना है। इनकी योजना क्या थी? इनकी योजना ये थी कि गुवाहाटी आएंगे, स्कूल में जाएंगे और फिर यूनिवर्सिटी में जाएंगे, अब यहां सब कार्यक्रम करेंगे। लेकिन सरकार हेमंता चला रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वहां की स्थिति परिस्थिति क्या है। अब ये लुटियन के टीले से जो लोग उठकर गए हैं, उनको क्या मालूम कि क्या है और क्या नहीं है। और उसमें फिर चाहे योगेंद्र यादव सरीखे सेफोलॉजिस्ट हों जो अब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या फिर राहुल गांधी हों, तो ये चाहते थे कि नहीं साहब, गुवाहाटी से निकलेंगे, 200 गाड़ियों का काफिला, भाई इनका लंबा काफिला है। गुवाहाटी में आप घुसेंगे तो वहां तो जो है एक अलग तरीके की स्थिति परिस्थिति बन जाएगी, जाम लग जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए सरकार ने इनको एक रूट दे रखा था कि आप आ रहे हैं, सीधे नेशनल हाईवे होते हुए निकल जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये गुवाहाटी में ना घुसे, इसके लिए बाकायदे बैरिकेटिंग वगैरह लगाई गई थी। तब इन्होंने कहा कि नहीं, हमको जो है प्रेस क्लब ने बुला रखा है, वहां कार्यक्रम होना है हमारा। बाद में पता चला कि प्रेस क्लब की तरफ से आ गया कि नहीं नहीं, हमने नहीं बुलाया किसी को, और वैसे भी लोग आमंत्रित हैं, लेकिन ये जो है ये राजनीतिक कार्यक्रम का अड्डा नहीं है, ये बताया जाता है कि प्रेस क्लब ने भी कह दिया। फिर वहां सरकार ने कहा कि अगर आपको करना है तो आप चले जाइए आराम से, लेकिन ये जो आप काफिला लेकर जा रही है, काफिला नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये बात जो है इनको नागवार गुजरी। अब नागवार गुजरी तो जो बैरिकेटिंग वगैरह लगी हुई थी, इसको उन्होंने तोड़ दिया। उसको ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्सिटी में भी इनका कार्यक्रम था, यानी शहर में जो आप ये कहें कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, उस लिहाज से वहां की सरकार ये चाहती थी कि आप शहर आने की बजाय नेशनल हाईवे पकड़ते हुए बाहर से जो है अपनी यात्रा लेकर आप आगे बढ़ जाए। लेकिन इनका यह इरादा था कि नहीं, गुवाहाटी में तो हमको जाना है। अब सरकार तय करेगी कि आप गुवाहाटी में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। स्वाभाविक बात है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है। नॉर्थ ईस्ट वैसे ही बहुत सेंसिटिव इलाका है, वहां न मालूम किस चीज पर क्या हो जाए, तो फिर आप कहेंगे कि साहब हमारी सुरक्षा व्यवस्था में चूक हो गई। अभी इनके कई लोग जो इनके लिए विमर्श गढ़ते हैं, वो अभी पीछे जब वो निकल रहे थे और मोदी मोदी के नारे लगे और फिर जय श्री राम के नारे लगे, तो ये बस से ही कूद पड़े। अब इसमें दो वर्जन है। इनके लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो तो नाराज हो गए थे, नाराज नहीं थे, वो तो मोहब्बत की दुकान वहां खोल रहे थे। भाजपा ये कह रही है, अमित मालवीय ने बाकायदे वो वीडियो ट्वीट किया था, भाजपा का यह दावा है कि नहीं, ये तो भड़क गए थे जय श्री राम और मोदी मोदी का नारा सुनकर और कूद पड़े थे।
अब उसमें विमर्श करने वाले जो वामी है उन्होंने एक एंगल और जोड़ दिया कि बताइए कोई सुरक्षा ही नहीं दी जा रही है। अब साहब जब सीधे सीधे मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अगर आप शहर के भीतर से आएंगे तो हम आपको कोई सुरक्षा नहीं देंगे, हमने जो रूट तय कर रखा है आप उससे जाइए, उस रूट से जाएंगे तो राजनीति कैसे करेंगे। अच्छा, राजनीति में एक बात और आपको बताऊं कि ये जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई है रामलला की, उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो आप ये कहें कि सीने पर सांप लौटने लगा है। अब जब सीने पर सांप लौटने लगा है तो कुछ तो करना है, जब कुछ करना है तो बितंडा खड़ा किया जाए। तो कैसे खड़ा किया जाए? तो पहला प्रयोग तो 22 जनवरी को हुआ। क्या हुआ कि ये जो जिस शंकर देव मंदिर जाने की बात ये लोग कर रहे हैं और जिसे लेकर योगेंद्र यादव दवाए पे बैठ के रोना गाना कर रहे हैं और कर रहे, जब तक हम लोग ये कार्यक्रम मुझे लग रहा है कि आप लोगों के पास पहुंचेगा तब तक उनका रोना गाना खत्म हो जाएगा। तो वहां रोक आ रहे हैं कि हमको शंकरदेव मंदिर जाने से रोका गया। अब जो मेरी जानकारी है, जो हमने पता किया, उससे ये बात निकल कर आई कि जो मंदिर की प्रबंध समिति है उसने स्थानीय विधायक उस इलाके के कांग्रेस के ही बताया जा रहा है, तो उनको बाकायदे बता दिया गया था कि आप 3 बजे के बाद आइए। एक दूसरा 8 बजे ये पहुंच गए, माने ये पैरेलल पहुंचे कि उधर प्रधानमंत्री जाएंगे इधर हम जाएंगे। अयोध्या नहीं जाएंगे, निमंत्रण के बाद भी कोई नहीं जाएगा, लेकिन यहां जो है समय पर जाएंगे। 8 बजे पहुंच गए। कहा जाता है जो लोग वहां हैं, वहां जो पत्रकार हैं वो बता रहे हैं कि 8 बजे तो वहां चूंकि पहले ही बता दिया गया था कि जो 3 बजे आप आइए, बाकी सारा दिन जो है वहां पर और चीजें होंगी और फिर जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां हैं। लेकिन देखिए साहब, जब आपको पहले ही बता दिया गया था कि 3 बजे आइएगा तो 8 बजे पहुंच गए और उसके बाद में बैठ गए धरने पे। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि इनकी योजना अपनी अलग थी कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि सारा कवरेज जो है नरेंद्र मोदी को मिले। अरे हम भी पीएम इन वेटिंग है, पीएम मटेरियल है, तो हमको भी बेटे कवरेज मिलना चाहिए। सो बैठ गए वहां कवरेज लेने के लिए। अब इससे तो यही बात निकलती है। एक दूसरा वहां हुआ इधर जब प्रशासन का स्पष्ट निर्देश था कि नहीं साहब आप नहीं जा सकते हैं, बैरिकेटिंग वगैरह लगी हुई थी, तो नहीं, कैसे नहीं जाने देंगे आप, हम जाएंगे और उस जाने के लिए तमाम तरह बातें बताएंगे जो हमने आपको पहले बताई। लेकिन न प्रेस क्लब वाला मसला हुआ। दूसरा जो ये चाहते थे उसमें ये हुआ कि आप जो है चले जाइए, आप जाइए अकेले करके चले आइए, लेकिन नहीं हम काफिले के साथ जाएंगे। तो ये भी अपना एक प्रशासन का इसमें आग्रह था कि नहीं ऐसे कैसे आप जाएंगे, भाई शहर है, शहर में तमाम तरह की समस्या हो जाएगी। तो आप देखिए कि अब इसको क्या कहा जाए। इसे कहते हैं कि इसे नहीं कहते हैं कि आ बैल मुझे मार। दरअसल यहां मामला ही दूसरा है कि किस तरह से ये जो यात्रा है इस यात्रा को विमर्श में लाया जाए। असल खेल ये है। और वैसे भी आप देखिए कि ये चाहे भारत जोड़ो यात्रा रही हो चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव तो यही है कि राहुल गांधी की एक ब्रांडिंग हो। दूसरा, उनकी जो छवि है अपनी वो छवि टूटे, यानी जो उनको आप कहिए कि पप्पू वगैरह की जो छवि है वो छवि उनकी जाए और एक आप ये कहें कि अनिच्छुक राजनेता की नहीं, एक फुल टाइम राजनेता की छवि जो है इनकी बने और ये ब्रांड बने। यानी जो ब्रांड एक समय में हुआ करता था गांधी परिवार, जिसके चेहरे पर वोट गिरा करता था, उस तरीके का ब्रांड बने। लेकिन क्या यहां राहुल गांधी ब्रांड बन पा रहे हैं? अभी देखिए भारत जोड़ो यात्रा करके आए और उसमें मध्य प्रदेश भी गए थे, उसमें राजस्थान भी गए थे और संभवतः छत्तीसगढ़ में भी इनका था रूट, या छत्तीसगढ़ वाला ठीक नहीं ध्यान है, लेकिन मुझे लग रहा है कि संभवतः गए थे। लेकिन हम उसको अलग कर दें, मध्य प्रदेश और राजस्थान तो इनका था ही। क्या हुआ वहां पे, ये बड़ा सवाल है। ये हाल है ब्रांडिंग का। तो एक तो ब्रांडिंग भी नहीं हो पा रही है, दूसरा इस तरह का बितंडा खड़ा करने से एक चीज तो साफ हो जा रही है कि मसला ये नहीं है
कि लोगों से जुड़ा जाए। मसला ये है कि किस तरह से सुर्खियों में आया जाए। और ये जो बात है ये अब आप एक तरह से कहें कि खुलकर सामने आ गई है। और ये चूंकि खुलकर सामने आ गई है इसीलिए कांग्रेस भी हड़बड़ाई है। और अब जगह जगह चूंकि एफआईआर हुआ है तो अब कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन वगैरह कर रही है, लेकिन अच्छा ही है, ये तो बड़ा अच्छा संकेत है। और इसके लिए हेमंता बिस्वा शर्मा को बधाई देनी चाहिए कांग्रेस को कि कम से कम आपने एफआईआर दर्ज किया तो कांग्रेस के जो दो चार लोग हैं झंडा उठाने वाले वो कम से कम बाहर तो आए। और जगह जगह कहा जा रहा है कि प्रदर्शन वगैरह हो रहा है। कहाँ कहाँ हो रहा है, जहाँ जहाँ से खबरें आ रही हैं 2-4-10 जगह। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि आगे क्या कुछ होता है। क्योंकि आप एक चीज़ मान कर चलिए कि कांग्रेस इसमें भी है कि 2014 में जो स्थिति थी कांग्रेस की नॉर्थ ईस्ट में, वही स्थिति वो 2024 में दोहराना चाहती है। यानी वो चाहती कि वहाँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलने के लिए अगर ये तरीका है तो अब ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम ही तय करेंगे कि क्या कुछ मिलने जा रहा है। पर एक बात तो तय है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने वो काम कर दिया जो आप ये कहें कि करने के लिए किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एफआईआर दर्ज कर दिया, गिरफ्तारी भी तय कर दी कि लोकसभा चुनाव बीतने दीजिए, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो अब ये देखते हैं कि आगे इसमें क्या कुछ होता है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।